हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डी कार्बोक्सिलेशन के मेथड से कैसे प्रिपेयर करते हैं अल्केन ये पढ़ा रहा था। ठीक है कि क्या कंडीशन है, उसमें बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड जब आप हीट करेंगे तो CO2 के फॉर्मेट में बाहर चला जाता है या क्या कंडीशन है, ये सारा बात मैंने आपको बताया था। तो डी कार्बोक्सिलेशन में रिमूवल होता है CO2 का, और CO2 रिमूव करने का दो मेथड है। फर्स्ट मेथड फ्रॉम सोडा लाइम एंड सेकेंड मेथड फ्रॉम हीटिंग। सोडा लाइम क्या होता है? सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH और प्लस CaO और NaOH का जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, उसी को हम लोग सोडा लाइम बोलते हैं, जो पढ़ चुके डिटेल में पूरी तरीके से। सेकेंड हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों डी कार्बोक्सिलेशन बाय हीटिंग। और मैं आपको बता दूं डी कार्बोक्सिलेशन बाय हीटिंग जो आप मेथड पढ़ने जा रहे हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं एग्जाम में। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, लिखेंगे इसमें डी कार्बोक्सिलेशन बाय हीटिंग। ठीक है, हीट करेंगे तो डी कार्बोक्सिलेशन होगा। ठीक है, अब किस टाइप के कंपाउंड में डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो मैं आपको बता दूं, यहां पे दो टाइप के कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड, एंड सेकेंड टाइप कंपाउंड है 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों मैं आपको दोनों का मैकेनिज्म बता रहा हूं इंडिविजुअली। आप पहले ध्यान से समझना, सीखना कि क्या कंडीशन हो रहा है। ठीक है, एंड किस तरीके से यहाँ पे कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ सीधा बात याद रखिएगा कि हम यहाँ पे हीटिंग करेंगे, फिर आप बीटा कीटो एसिड ले लें या फिर आप 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, दोनों में से किसी का भी आप यूज करें। और अगर आप हीट करेंगे, ठीक है, तो हीट करने के बाद वहां पे रिमूवल ऑफ दिस इसका CO2 का। ठीक है, अब फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं बीटा कीटो एसिड का, बीटा कीटो एसिड। ठीक है, सबसे पहले ये बीटा पोजीशन क्या होता है, तो ये अल्फा बीटा IUPAC सिस्टम में यूज नहीं होता। ट्रिवियल सिस्टम जो कॉमन नेम सिस्टम है वहां पे अल्फा बीटा वर्ड हम लोग यूज करते हैं। अब ये अल्फा बीटा क्या है बच्चों, तो अल्फा बीटा है कि अगर जहां पे ग्रुप लगा हुआ है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन, कोई फंक्शनल ग्रुप जहां होता है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को, जिस कार्बन से वो अटैच्ड उसको अल्फा बोलते हैं, और उसके नेक्स्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा। तो जैसे बीटा कीटो एसिड, तो यहाँ देखिए CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये वाला ये ग्रुप हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको बोलेंगे अल्फा, और इसके नेक्स्ट वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा, और इस बीटा पे लगा हुआ डबल बॉन्ड O और ये R, तो ये जो है इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा कीटो एसिड। क्योंकि देखिए ये फंक्शनल ग्रुप हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जिस कार्बन से अटैच, कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन, और इसके बाजू वाला कार्बन कौन सा हो गया, बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन में लगा हुआ डबल बॉन्ड O, तो इसीलिए इसका हम नाम क्या दे देंगे, बीटा कीटो एसिड, क्योंकि ये कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म आप देखिए या कंडीशन देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, तो पहले आप समझ लीजिए कि सीधा बात कि RC डबल बॉन्ड O CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O OH, अगर आप इसको हीट करेंगे तो कुछ नहीं करना है, यहां से CO2 निकाल देना है। CO2 ये कार्बन जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट का जो कार्बन है वो कार्बन और ये दोनों ऑक्सीजन CO2 के फौरन बाहर चल जाएगा, और ये जो H है वो इस CH2 के साथ जाके अटैच्ड हो जाएगा और बनेगा RC डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा, और यहां से देखिए कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, फिर से रिपीट कर दूं कि बीटा कीटो एसिड में से जो एसिड वाला पार्ट है उस एसिड वाले पार्ट से CO2 का रिमूवल होता है और CO2 बाहर जाएगा, और CO2 बाहर जाने के बाद जिस अल्फा कार्बन से COH अटैच्ड है उस अल्फा कार्बन पे एक H ला के आप चिपका देंगे। ठीक है, और ये इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। क्या मैं कह रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, इसकी मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, आपको भी पूरी तरीके से बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, बट अभी क्या करना है, क्या कंडीशन बता रहे हैं कि ये अल्फा, ये बीटा, ये COH से CO2 बाहर जाएगा, और COH से CO2 बाहर जाने के बाद जो बचा H, वो H इस CH2 में जाके चिपक जाएगा, और ये बन गया क्या आपका CH3। बच्चों इसका मैकेनिज्म देखिए, ठीक है, मैकेनिज्म ये है
कि जब भी कोई रिएक्शन हीटिंग के थ्रू हो तो वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से जरूर गुजरेगा। मतलब यहां पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। कैसे, वो देखिए, आर सी डबल बॉन्डो CH2 COH डबल बॉन्डो, हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। जैसे इसको हम हीट करते हैं तो देखिए होता क्या है, ये जो C डबल बॉन्ड O का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन का लोन पर इस H को ट्रैप करता है, ठीक है। ये जैसे ट्रैप करेगा तो ये इधर जाता है, ठीक है। जैसे ये तो बाहर यहां से निकलेगा इन द फॉर्म क्या आपका H प्लस, ऑक्सीजन H को होल्ड किया इन द फॉर्म पे H प्लस, तो कार्बन पे आया निगेटिव चार्ज जो यहां अटैक करेगा। जब यहां अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा और इधर जाएगा, ठीक है। समझ गए क्या? तो इस तरीके से चल रहा है। तो मतलब ये ऑक्सीजन भी तो 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा, जैसे इधर से बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड इसका क्या होगा, पाई बॉन्ड, ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है जिसमें देखिए O और H के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इस H और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस C और O के बीच के में एक पाई बॉन्ड अपीयर हो रहा है, इस C और C के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। जिसमें बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज, और यहाँ भी C और O के बीच का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। फिर इस C और इस C के बीच में बॉन्ड अपीयर होगा यहाँ पे पाई बॉन्ड, बिकॉज इस पे पॉजिटिव और इस पे क्या, निगेटिव, ठीक है। देखिए इस पे पॉजिटिव कैसे आएगा, जैसे ऑक्सीजन इससे बॉन्ड बनाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा ऐसे, हेटेरोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन, तो इधर आएगा तो इस पे निगेटिव, इस पे क्या, पॉजिटिव, तो इसका न्यूट्रल हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव, और इस पे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो यहाँ निगेटिव, इसका निगेटिव पॉजिटिव आपस में मिलकर करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो मतलब बच्चों आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं RCO, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड O, देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड अपीयर हो रहा है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक सिंगल बॉन्ड तो दूसरा पाई बॉन्ड अपीयर हो रहा है, यहाँ का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और यहाँ एक पाई बॉन्ड अपीयर हो रहा है। कितने मेंबर रिंग बन रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, है ना। और जब भी 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कहीं भी हो तो समझ लीजिए कि वो स्टेबिलिटी से क्रॉस करेगा, वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। कभी भी हमेशा याद रखिएगा कि 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसके बाद ये हो गया क्या आपका ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो प्रोडक्ट हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा RC डबल बॉन्ड CH2 और इधर से क्या आ गया OH, और साथ में बच्चों यहां बन रहा है क्या आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए ये अल्कोहल है, ठीक है, यहाँ C डबल बॉन्ड CH2 है। तो आप पढ़े होंगे टॉटोमेरिज्म, तो यहाँ पे टॉटोमराइजेशन होता है। टॉटोमराइजेशन में क्या होता है कि ये इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म से ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और कीटो फॉर्म वाले का स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा कंपेरेबल टू इनॉल फॉर्म। इस वजह से टॉटोमराइज होके इनॉल फॉर्म कन्वर्टेड इनटू कीटो फॉर्म, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि ये पाई बॉन्ड यहां पे आ जाएगा और इस H को ये जो CH2 वो होल्ड कर लेगा, तो कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, है ना, और इधर से CH3, तो ये हो गया कीटो फॉर्म, और ये इसका फाइनल आंसर है RC डबल बॉन्ड O CH3। तो फाइनली देखिए हुआ क्या, पहले इस ऑक्सीजन ने कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड किया, बाद में जब ये अल्कोहल बना तो अल्कोहल से कीटोन बनने वक्त वही हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ CH2 पे, जो कि फाइनली CH3 में कन्वर्ट हुआ। मतलब जो मैंने आपको यहां समझाया कि जब प्रोडक्ट डायरेक्टली लिखे तो CO2 बाहर कर दीजिए, H यहां चिपका दीजिए, तो ये जो H है वही H यहां आ रहा है, बट डायरेक्ट नहीं आ रहा है, वो H पहले इस ऑक्सीजन पे जा रहा है, फिर ऑक्सीजन से यहां आ रहा है आफ्टर टॉटोमेराइजेशन। अगर टॉटोमेराइजेशन नहीं होता तो H इसी ऑक्सीजन पे ही रहता, है ना, बट यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, टॉटोमराइजेशन। तो पूरी बात मैंने आपको बता दिया, ध्यान से देख लेना। बट फिर भी अगर जब भी आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे तो कंडीशन याद रखिएगा RC डबल बॉन्ड O CH2 COOH, इसमें से CO2 बाहर निकाल दीजिएगा, H यहां चिपका दीजिएगा, ठीक है, समझ गए क्या। तो ये कंडीशन हो गया, आपको पूरा मैकेनिज्म मैंने बता दिया कि बीटा कीटो एसिड से आप किस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा कंडीशन जो है
1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, वो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कैसा कंडीशन है बच्चों कि CH2 C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, तो ये क्या बन गया 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें सीधा कंडीशन याद रखो कि जब भी बच्चों हीट करोगे, दो में से एक कार्बोक्सिलिक एसिड का CO2 बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये CO2 बाहर जाएगा, तो इससे जो H निकलेगा वो यहां पे लाके चिपका देंगे, तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH। तो ये इसका प्रोडक्ट हुआ। अब देखिए, अगर इसके मैकेनिज्म का बात करें, ठीक है, इसके मैकेनिज्म का कोई खास नहीं है, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O और ये देखिए OH, ठीक है। अब कंडीशन जरा यहां देखिए कि जैसे बात करें, जैसे यहां पे मैंने बात किया था कि ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन है और ये कार्बन जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जहां अटैच होगा उसको अल्फा, उसके बाद वाले बीटा, वो क्या है डबल बॉन्ड, ठीक है, और उसमें R। तो यहां भी उसी तरह कंडीशन कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक, ये अल्फा और ये कार्बन क्या हो गया बीटा, बीटा में डबल बॉन्ड हो, बट अब R नहीं, वहां पे R के पोजीशन में क्या प्रेजेंट है OH। तो जो मैकेनिज्म प्रीवियस में हुआ वही एकदम सेम यहां भी होता है, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं, ठीक। जैसे कैसे बताता हूं, जैसे ऐसे हो जाता है कि CH2 C OH डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो OH, ठीक है, ये अल्फा ये बीटा, ठीक है। और बाबू जैसे यहां पे R है ना मेरे भाई, है ना, वैसे यहां पे R नहीं लेके हम OH ले लिए, तो होता कैसा है, पूरा लिख नहीं रहा, बस समझा दे रहा हूं कि ये जो ऑक्सीजन है वो इस H को होल्ड करेगा, ठीक है, और फिर ये इधर जाएगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, CO2 बाहर चला जाएगा, फिर आफ्टर टॉटोमराइजेशन ये जो H है यहां से ये शिफ्ट होकर CH2 पे चला जाता है और फाइनली ये बच जाता है C डबल बॉन्ड OH और ये क्या आपका CH3। 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को ये भी क्रॉस करता है, ठीक है, यहां भी 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और फाइनल जो प्रोडक्ट होता है उसमें से CO2 एक रिमूव होगा और प्रोडक्ट होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। मतलब कुल मिला के बात ये है कि जहां से CO2 बाहर जा रहा है वहीं पे एक H ला के चिपका दो, ठीक, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंपाउंड जिसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट हो और बीटा पोजीशन में, ठीक है, बीटा पोजीशन में इस तरीके का कोई कंपाउंड, जैसे आपने यहां पे क्या देखा, यहां बीटा पोजीशन में क्या था C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां बीटा पोजीशन में भी क्या है C डबल बॉन्ड O, बाकी फाइनली ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, लेकिन ऐसा अज्यूम कर ली। तो फाइनली एक बात बताऊं इन जनरल बच्चों, तो ये याद रखना, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और बीटा पोजीशन पे ऐसा लगा हुआ है, मान लो ये बीटा है, ठीक है, ये बीटा है और इस बीटा पे लगा हुआ ऐसा X के साथ डबल बॉन्ड के आपका Y, और ये कोई भी ग्रुप हो, ठीक है, किसी भी टाइप का ग्रुप हो, ठीक है, Y कुछ भी हो सकता है, तो समझ लीजिए कि उस केस में, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन बाय हीटिंग, ठीक है। तो इन जनरल अगर यहां लिखें तो कैसा लिखें, जैसे ऐसा C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जहां ये अटैच रहेगा जिस कार्बन से उसको क्या बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इसके बाजू वाले कार्बन को क्या बोलेंगे बीटा, बट उसको मान लो X से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और ये X क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड Y, और यहां पे ये Y क्या क्या हो सकते हो पॉसिबिलिटीज में लिखूंगा, ठीक है। तो ये जब भी होगा इस तरीके का, कैसा कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, ये अल्फा, बीटा पोजीशन पे X क्या होगा कार्बन, ठीक है, और इसमें कार्बन के अलावा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर इसमें डबल बॉन्ड Y टाइप का क्राइटेरिया कभी भी हो तो यहां जब हीट करेंगे तो CO2 बाहर जाएगा और इसका जो प्रोडक्ट होगा X डबल बॉन्ड Y CH2 और ये CO2 बाहर जाएगा, यहां पे एक H चिपका देंगे, ये इसका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए इसका मैकेनिज्म, और ये X डबल बॉन्ड Y तब फाइनली आता है जब टॉटोमराइजेशन होता है। मान लो टॉटोमराइजेशन नहीं हो तो जैसे यहां देखिए, यहां पे जो प्रोडक्ट बना, तो ये प्रोडक्ट बना OH के फॉर्म में, टॉटोमराइजेशन हो गया तो फिर से इसमें कन्वर्ट हो गया। अगर टॉटोमराइजेशन नहीं होता
तो ये OH हो जाता है यहाँ C डबल बॉन्ड CH2। तो कहाँ कहाँ होगा नहीं वो चीज भी साथ ही साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन जनरल मैंने क्या बताया बाबू कि बीटा पोजीशन पे X लगा हुआ है और X के साथ एक डबल बॉन्ड Y है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो COH से एक CO2 बाहर कर देंगे और जिस कार्बन से CO2 बाहर हो रहा है इधर वाले कार्बन पे एक H ला के चिपका देंगे। अब ये क्या हो सकता है देखिए जरा, इसका पहले कैसे हुआ वो मैकेनिज्म आप देख लो। मैकेनिज्म क्या हो सकता है कि भैया ऐसा लिखेंगे C, ठीक है, H2C डबल बॉन्ड OH है ना, इधर से X और ये डबल बॉन्ड Y, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे कंडीशन कैसा है बच्चों कि ये जो Y है, ठीक है, वो इस H को होल्ड करेगा, ठीक है, और ये फिर इधर जाएगा। ये जैसे यहाँ बॉन्ड बनाएगा ये बॉन्ड इधर से टूटेगा, ये Y जैसे इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देगा, ऐसे इधर ले आएगा निगेटिव चार्ज। तो फिर X और इस C के बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड, तो X डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इधर से Y के साथ क्या आपका H, ठीक है। अगर टॉटोमराइजेशन करने वाला पॉसिबिलिटी है तो यहां पे क्या होगा टॉटोमराइजेशन, है ना, एंड आफ्टर टॉटोमराइजेशन दिस H शिफ्टेड टू दिस कार्बन एंड पाई बॉन्ड वापस से यहां पे आ जाएगा और जाएगा X डबल बॉन्ड Y CH3, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर मान लो कहीं कहीं ऐसा केस आ गया जहां टॉटोमराइजेशन नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट ऐसे ही रह जाएगा फाइनली, वहां पे टॉटोमराइजेशन कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए X डबल बॉन्ड Y के पोजीशन में क्या क्या हो सकता है, तो याद रखिए X डबल बॉन्ड Y में हो सकता है C डबल बॉन्ड O या फिर हो सकता है CH डबल बॉन्ड O, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, या फिर हो सकता है बच्चों C डबल बॉन्ड C और ये बीटा कार्बन होना चाहिए, या फिर हो सकता है N डबल बॉन्ड O और ये जो है नाइट्रोजन वो बीटा पोजीशन पे होना चाहिए, या फिर हो सकता है N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O नाइट्रो और ये जो N है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे होना चाहिए, या फिर C डबल बॉन्ड O OH ये कार्बन किस पे होना चाहिए बीटा। तो ये X डबल बॉन्ड Y वाले क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करवाया, इसीलिए 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ही CO2 बाहर रिमूव हुआ, सारे CO2 बाहर रिमूव नहीं हुए, ठीक है। तो अब बच्चों जितने पॉसिबल इसके प्रॉब्लम होंगे एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल में अगर बात करूं बच्चों, ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल को जरा गौर से आप देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका कैसे सॉल्व हो रहा है वो चीज आप देखें, समझे, ठीक है, और कंडीशन को देखें। फर्स्ट कैसा एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOH, ठीक है। ज्यादा मैकेनिज्म बनाने की जरूरत नहीं है, हीट करेंगे तो क्या बाहर चला जाएगा CO2 बाहर जाएगा और H यहाँ चिपका देंगे, प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया। अब कैसे हुआ मैकेनिज्म, तो पहले ये O इस H को होल्ड किया होगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड आया होगा, फिर टॉटोमर होकर ये प्रोडक्ट बना। सेकेंड कंडीशन अगर आप देखें बच्चों, तो सेकेंड कंडीशन इस टाइप वाले में कोई बीटा कीटो एसिड में और 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कभी मैकेनिज्म नहीं बनाना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देना है, ठीक है। लेकिन अगर बीटा कीटो एसिड नहीं, बीटा कीटो एसिड के पोजीशन में C डबल बॉन्ड C है या N डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे आप मैकेनिज्म बना के ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पॉसिबिलिटी कुछ और भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH। अगर इसको हीट आप करते हैं तो आप कंडीशन देखिए, ये अल्फा अब बीटा, ये बीटा कीटो एसिड है, कोई मैकेनिज्म मत ड्रॉ करो, ये H यहाँ चिपका दो और ये CO2 बाहर, तो CO2 बाहर चला गया, प्रोडक्ट बन गया यहाँ से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और इधर से CH3, तो ये प्रोडक्ट बन गया कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं बच्चों, तो कंडीशन आप यहां जरा देखिए, कंडीशन कैसा बन रहा है, कंडीशन बन रहा है CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2, ठीक है, और COOH, और इसको कर रहे हैं हम हीट, है ना। तो अब अगर आपसे पूछे कि भैया बताओ जरा
क्या प्रोडक्ट यहाँ का बनेगा, है ना, प्रोडक्ट आखिर यहाँ का क्या बनेगा। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली सॉल्व करेंगे मैकेनिज्म के थ्रू कि ये जो पाई बॉन्ड है ये इस H को होल्ड कर लेगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से जब बाहर जाएगा CO2 तो यहाँ पे आता है निगेटिव चार्ज, फिर ये दोनों आपस में बॉन्ड मान लेगा, ठीक है। तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ टॉटोमेरिज्म का कोई कंडीशन है ही नहीं, तो यही इसका फाइनल प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। कैसे प्रोडक्ट बनाए, तो प्रोडक्ट बनाने पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे जो ये H है इसको ये पाई बॉन्ड होल्ड कर लेगा, ठीक है, फिर ये निगेटिव इस कार्बन के साथ CO2 बना बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ जाएगा निगेटिव चार्ज, और इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे ये CH3 में कन्वर्ट होगा, यहाँ जाएगा पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव पॉजिटिव उससे बॉन्ड बना लिया, तो C डबल बॉन्ड CH2, इधर सिंगल बॉन्ड CH3, इधर से भी क्या आपका सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये बच्चों यहाँ का हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आपको मैं दिखा रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि क्या कंडीशन है, क्या बात है। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन है N कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, CH2 COOH, हीट, यहां भी CO2 निकालो, ठीक है। सीधा बात देखिए, ये अल्फा ये बीटा, बीटा पे डबल बॉन्ड O है, ये H को पहले होल्ड करेगा, ठीक है, OH बनेगा, और ये C और N में डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर टॉटोमराइजेशन होकर H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये CH3 बन जाएगा, और ये N डबल बॉन्ड हो, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और ये क्या आपका CH3। जब भी बीटा पोजीशन में डबल बॉन्ड वाला सिचुएशन रहे तो पक्का है कि टॉटोमर होकर फिर वैसे ही कन्वर्ट होगा, ठीक है, समझ गए क्या। मतलब बीटा पे डबल बॉन्ड O है तो सीधा सीधा बीटा पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड O वाला सिचुएशन है तो ये CO2 बाहर निकल के H डायरेक्ट चिपका देंगे, वही उसका प्रोडक्ट होगा। लेकिन बीटा में C डबल बॉन्ड C है तो उससे मैकेनिज्म के थ्रू आप आंसर लाने की कोशिश करिए, क्योंकि वहां पे टॉटोमराइजेशन नहीं होता, ठीक है। इसके बाद और भी पॉसिबिलिटी मैं आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, जैसे यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है, और यहाँ दिया CH2 और साथ में दिया हुआ है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, हीट कर रहे, सीधा निकालो CO2 बाहर, ठीक है। तो जैसे ये N है इस H को होल्ड करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, पूरा मैकेनिज्म के थ्रू, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये बॉन्ड बना ले, कैसा, सर C डबल बॉन्ड CH2 N डबल बॉन्ड H। आपको पता होगा ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए H यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, फिर फाइनली बना लेगा क्या CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N टॉटोमराइजेशन के बाद, तो C ट्रिपल बॉन्ड N और ये CH3, तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ भी वही बात कि भैया H यहाँ चिपका दिए, CO2 को बाहर कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप देखिए, ठीक है, अगर आपको ये स्टीरियो आइसोमेर के फॉर्मेट में कुछ देता है रिप्रेजेंट करके, तो आपको आंसर भी वैसे ही लाना है बच्चों, ध्यान से, ठीक है। से कंडीशन आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, क्या कंडीशन है कि यहाँ अगर ये दिया हुआ है COOH, ठीक है, ये दिया हुआ है PH, ये दिया है D, ये C डबल बॉन्ड O, और ये आपका CH3, ठीक है। जैसे इसको हीट करेंगे आप CO2 बाहर निकाल देंगे, कोई मैकेनिज्म मत ड्रॉ करो, ठीक है। कैसे, ये देखिए यहां पे C जैसे COH है, ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया बीटा, बीटा पे C डबल बॉन्ड हो, तो आपको पता है ये O इस H को होल्ड करेगा, अल्कोहल बनाएगा, फिर टॉटोमर के कीटोन ही बनने वाला है। तो सीधा मेथड क्या बताएं, CO2 बाहर निकालो और H यहां लाके चिपका दो। इसका जो इंटरमीडिएट बन रहा है बच्चों, वो कैसा इंटरमीडिएट बन रहा है, ऐसा बन रहा होगा D PH C डबल बॉन्ड हो CH3, यहां पे क्या आता है निगेटिव चार्ज। अब कैसा है कि जो H आके अटैक करेगा इधर से, इधर दोनों साइड से अटैक कर सकता है, इसमें दो प्रोडक्ट, जब इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट बनेगा। मतलब कैसा प्रोडक्ट बनेगा कि यहाँ पे H लगा दो, ये D और PH और C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H, इधर D लगा दिए, PH C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया। तो कैसा बनाइए, इन एंसोमेरिक पेयर बना, ठीक है, कैसा बनाइए, इन एंसोमर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दोनों में के कायरल कार्बन प्रेजेंट है ना, तो एक दूसरे का मिरर इमेज वाले पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इन एंसोमेरिक पेयर। तो ये एक दूसरे क्या हो गया बच्चों, इन एंसोमर हो गया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा देखिए, ध्यान से देखेंगे। अभी हम लोग एक एक चीज यहाँ देखते जा रहे हैं कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कितने प्रोडक्ट हो सकते। जैसे यहाँ पे क्या किए ना,
ये फीसद पोजीशन में दिया हुआ है। अरे CO2 बाहर जाएगा तो H आके यहाँ लगेगा, तो H फ्रंट और बैक दोनों से आके लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनाइल इंटरमीडिएट बन रहा है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पेयर में प्रोडक्ट बन रहा है। उसमें दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ दिया हुआ है COOH PH, ठीक है। उसके बाद इधर से दिया हुआ C डबल बॉन्ड O OH और साथ में दिया हुआ Me। तो ये क्या हो गया 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से एक CO2 बाहर गए, H आके लगेगा, और H फिर से फ्रंट और बैक कहीं से भी, क्योंकि जब ये बनता है ना ऐसा COOH, ठीक है, PH Me, यहाँ निगेटिव चार्ज। तो भाई अब निगेटिव चार्ज ये बन गया तो फ्रंट और बैक दोनों साइड से आकर अटैक कर सकता है, इसलिए जो इसका प्रोडक्ट बनेगा हीटिंग, CO2 बाहर निकाल दीजिए, प्रोडक्ट ऐसा बना दो कि COOH H, ठीक है, PH Me और प्लस H COOH PH और ये Me, ये फिर से मिरर इमेज है एक दूसरे का। तो ये क्या हो गया आपका इनएंसोमर, ठीक है, इनएंसोमेरिक पेयर। तो ये सारी बातें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कंडीशन आप देखिए, यहाँ H है, यहाँ D है, ठीक है, ये PH है, COOH है और इधर है COOH, ठीक है, ये H हीट कर रहे हैं। तो 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस दो में से कोई एक निकलेगा। देखो ये कार्बन भी कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है, बट इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कंडीशन देखिए, यहां तो H और ये D ऐसे ही रह जाएगा PH, बट यहां से जब CO2 निकलेगा H फ्रंट और बैक कहीं से भी लग सकता है। मान लो H यहां से लगा COOH और ये इधर से लग गया, यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ पे PH, मान लो यहाँ PH है, ठीक है, PH। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा कि ये जो नीचे वाला कार्बन है HD PH, ये तो ऐसे ही रहेगा। ऊपर में अगर ये फ्रंट से लगा तो बैक से भी लगेगा H COOH PH। देखिए तो ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट में, बट इन दोनों का जो प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा सेम। और जब तक 100% चेंज ना हो तब तक उसको इनएंसोमर तो कहेंगे नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पेयर को डायस्ट्रियोमर, ठीक है, क्योंकि 100% इनके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस नहीं आ रहा है ना, क्योंकि यहां जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका अपोजिट यहां तो पक्का होगा, लेकिन इसमें जो यहां होगा वही यहाँ R तो यहां भी R, यहाँ S तो यहां भी S, और ऐसे कंडीशन हम लोग क्या बोलते हैं डायस्ट्रियोमर। तो ये डायस्ट्रियोमर बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, और सारे ये तगड़े तगड़े प्रॉब्लम है। इधर देखो C डबल बॉन्ड O CH2 COOH, इधर से CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इसको कर रहे हीट, पूछ रहे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा और कितने मोल CO2 बाहर निकलेंगे। तो अब जरा गौर से देखिए, ये 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये बीटा कीटो एसिड है, अल्फा बीटा है ना, और इधर से देखो अल्फा बीटा। तो दोनों साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो दोनों बीटा पोजीशन पे है रिस्पेक्ट टू क्या, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे है क्या आपका कीटोन। तो ये भी CO2 बाहर जाएगा और ये भी CO2 बाहर जाएगा, यहाँ CO2 बाहर जाएगा, H यहाँ के चिपक जाएगा, यहाँ CO2 बाहर जाएगा, यहाँ H आके चिपक गया, तो टोटल 2 CO2 रिमूव हो रहा है यहाँ से, और प्रोडक्ट बन रहा है C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में क्या आपका CH3, ठीक है, ये प्रोडक्ट बना लिया। इसके बाद बच्चों देखो और भी कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूं, CH C डबल बॉन्ड O CH COOH 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 COOH। देखिए यहाँ पे 4 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है क्वेश्चन में, लेकिन वो 1,1 टाइप का नहीं है। यहाँ देखिए कंडीशन क्या है, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, ठीक है। तो ये 2 इधर से और 2 इधर से 4 निकलेंगे क्या, जैसे आप हीट करेंगे तो 4 CO2 बाहर जाएगा, ये CO2 बाहर जाएगा, H चिपकेगा, ये CO2 बाहर जाएगा, H चिपकेगा, H एक पहले से 2 आके चिपका तो कितना हो गया 3, और यहाँ भी H पहले से एक H इसके बदले एक H बदले यहाँ भी आ जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 और ये CH3। तो ये मेरा प्रोडक्ट बना बच्चों, है ना। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन को जरा गौर से ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं करना है, डिफरेंट टाइप है बिल्कुल प्रॉब्लम का, बस कंडीशन ध्यान रखना है।
COOH 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 COOH। ठीक है, अगर बच्चों इसको हीट करेंगे, पूछा कितना CO2 बाहर जाएगा, देखो तो ये CO2 जहां है जो अल्फा, ये हो गया बीटा, ये अल्फा ये बीटा, तो ये भी सभी के रिस्पेक्ट में बीटा कीटो है। ठीक है, तो ये भी CO2 जाएगा तो H जाके चिपक जाएगा, ये CO2 जाएगा H यहां चिपकेगा, जहां CO2 हट रहा है वहां H, CO2 हट रहा है H, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा कि ये बन जाएगा डबल बॉन्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा अगर आपको दे दिया कि COOH और COOH, ठीक है, हीट कर रहे, तो यहां देखिए ये बीटा कीटो एसिड नहीं है, 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें से आपको पता होगा कि एक CO2 बाहर जाता है और H आके चिपक जाता है, तो CO2 बाहर जा रहा है, यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो सीधा बना देंगे COOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पे कायरल नहीं है इसलिए मिरर इमेज बनेगा नहीं, कायरल कार्बन अपीयर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो ध्यान से, ये कॉम्बिनेशन है बच्चों और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। जैसे यहां देखिए ऐसे दिया हुआ COOH 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 और यहां दिया डबल बॉन्ड हो, हीट कर रहे, पूछ रहा बताओ कितना मोल बाहर जा रहा है CO2 एंड जो इसका प्रोडक्ट होगा वो क्या प्रोडक्ट होगा, दोनों बातें पूछ रहे हैं हमसे, तो हम क्या जवाब दें इसका। ठीक है, आपसे ही पूछते हैं बताओ क्या आंसर होगा, तो आप जवाब दीजिए, चलिए बताइए, बताने रहे बेवकूफ पॉन्ड्स कहीं का। चलो देखो कैसे बनेगा, यहां देखो कंडीशन ये है कि ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा बीटा वाला कंसेप्ट लग जाएगा, ये सेक्शन बीटा कीटो एसिड में आ गया, ये CO2 बाहर जाएगा H आएगा, CO2 बाहर गया H लग गया, यहाँ पे CO2 बाहर और H यहाँ के चिपक गया, CO2 बाहर H चिपक गया, तो यहाँ से 2H लग गया, 2H लग गया, C डबल बॉन्ड ये रह गया, और ये 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंसेप्ट से सॉल्व होगा, तो यहाँ से एक CO2 बाहर जाएगा दोनों में से और H चिपक जाएगा, एक COH तो रह जाएगा, तो यहाँ से 4 और एक यहाँ से, तो 5 CO2 बाहर जा रहा है। ठीक है, और आंसर जाएगा C डबल बॉन्ड हो COOH। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें तो ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है बच्चों, डबल बॉन्ड हो COOD और हीट, तो आपको पता है ना कि जो H यहां होता है, क्योंकि H का सोर्स कोई नहीं है, उसी H को ये O होल्ड करता था और बाद में टॉटोमराइज करके यहां भेज देता था, मतलब अगर यहां D है तो D आएगा, H था तो H आया, तो इसका हो जाएगा आंसर कि 6 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड हो और यहां पे आ जाएगा D। अब देखिए कंडीशन क्या है कि ये एक H हो यहाँ D, तो ये कायरल कार्बन हो गया। ठीक है, अब अगर ये कायरल कार्बन है तो दो प्रोडक्ट बनेगा, प्लस और दूसरा क्या आपका माइनस, है ना, तो यहां भी प्लस माइनस का ही प्रोडक्ट बना। और ये एक क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूं बच्चों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे अप्लाइड है, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। ठीक है, और एक बात और बता दूं कि कोई भी हो, कैसा भी कंडीशन है बीटा कीटो एसिड का या X डबल बॉन्ड Y का, वहां पे COOH से CO2 हटा के H चिपका रहे एंड 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से भी CO2 हटा के H चिपका रहे, बट कंडीशन अगर ऐसा रहा CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसको पहचानने के लिए इसको 14 C14, ताकि हम डिफरेंस पता कर सके कि यहाँ पे टॉटोमराइजेशन वाला कंडीशन है कि नहीं। तो देखिए होगा कैसा कि ये जो CH2 है वो इस H को होल्ड करेगा, तो बन जाएगा CH2 और एक H लग गया 14 वाले कार्बन पे, और इस CH पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, और जैसे इस पे निगेटिव ये इधर बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे आ गया क्या आपका CH2 निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर यहाँ बॉन्ड बना लिया। फाइनल प्रोडक्ट इसका कैसा हो जाएगा CH2H CH डबल बॉन्ड CH2 और ये 14। तो बच्चों यहाँ पे जो है जिस कार्बन ने H को मतलब होल्ड किया उसी कार्बन पे रहेगा, यहाँ पे फिर से टॉटोमर वगैरह बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, टॉटोमराइजेशन यहाँ नहीं होता। तो अगर टॉटोमराइजेशन नहीं होता तो यही इसका
फाइनल प्रोडक्ट है। मतलब यहां पे जिस कार्बन पे COOH लगा हुआ था उस कार्बन पे मैंने H को नहीं चिपकाया, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट H को वहां पे तब चिपकाते हैं जब टॉटोमराइजेशन का पॉसिबिलिटी होता है। यहां पे एक्चुअल टॉटोमराइजेशन की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट H को चिपका भी नहीं सकते, है ना। डायरेक्ट H को यहां पे नहीं चिपका सकते क्योंकि यहां पे वो पॉसिबिलिटी नहीं है जैसा बोला जा रहा है यहां पे, ठीक है। तो अब जरा कंडीशन यहां देख लें, समझ लें कि क्या कंडीशन, ठीक है। ये सारा बात मैंने बता दिया थ्रू मैकेनिज्म। यहां पे डबल बॉन्ड शिफ्ट होने वाला कोई केस नहीं है, ठीक है, या है वो आपको समझना पड़ेगा। तो बाकी सारे केसेस में डबल बॉन्ड शिफ्ट नहीं हो रहा था, लेकिन यहां देखो डबल बॉन्ड पहले यहां था C14 और C के बीच में, यहां C12 और C के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड माइग्रेट हो गया, ये डबल बॉन्ड शिफ्टिंग वाला कंडीशन हो गया, ठीक है। एक कंडीशन और आप देखें, एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहां लगा हुआ है CH3, ये डबल बॉन्ड, और ये लगा हुआ है COOH, ठीक है। हीट करेंगे CO2 बाहर निकलेगा, ये जो है ना ये H को होल्ड कर लेगा, फिर ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना के यहाँ निगेटिव चार्ज डालेगा और यहाँ पॉजिटिव, ये आपस में इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। कंडीशन यहाँ डबल बॉन्ड CH3 और ये H, ये कायरल कार्बन हो गया, प्लस माइनस बनाएगा। यहाँ भी देखिए पहले डबल बॉन्ड CH3 कनेक्टेड कार्बन और इस कार्बन बीच में था, अभी ऊपर चला गया डबल बॉन्ड CH3 वाले, मतलब जिस कार्बन पे CH3 लगा हुआ है वो अनसैचुरेशन में अब नहीं है, ठीक है, समझ गए क्या। तो यहां भी माइग्रेशन हो किसका, डबल बॉन्ड का। तो बच्चों प्रिपरेशन ऑफ अल्केन मैंने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट में अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।